जय हिंद, राम राम, जय माता दी। पहचानो किस फील्ड पर हूँ। सामने 1800 पौधा खिला हुआ है और प्रॉपर तैयारी इसको अप्रैल मंथ में ही कर दिया था इस खेत की। मैं रोशन, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश से। और चलते हैं खेत के अंदर। कुछ बातें, कुछ चीज़ें देखते हैं। सामने आप देख रहे हैं इस खेत की तैयारी की काफ़ी वीडियो जो आपने देखी, और इस खेत की नहीं, सामने चलते हैं, देखते हैं, कुछ बातें करते हैं, चर्चा। ये देखिए, इधर 2 बंच थे। एक समझ लीजिए 40 प्लस था, ये वाला 40 प्लस था, 40 kg प्लस था, और 30 करीब था ये वाला। और इस पौधे की बात करूं, ये सामने आप देख ही रहे हैं, प्लांटेशन है 1250, 7.5 बाई 4.5 ग्राफ है। ऑलरेडी इस खेत की ग्राफ बनाया गया है। और इस पौधे की बात करूं तो 2018 में जुलाई में प्लांटेशन करने के बाद इसी खेत में किया था प्लांटेशन। और प्लांटेशन करने के बाद 18 में बुआई किया, 19 में कटिंग किया। 19 में यहाँ से एक पौधा छोड़ा, छोटे सा बगल से पूती, उसको 20 में कटिंग किया। 20 में कटिंग की छोड़ा एक, 21 में कटिंग किया, 21 में एक छोड़ा, उसको 22 में कटिंग किया, 22 में छोड़ा एक, 23 में कटिंग किया, और 23 में इसको छोड़ा, 24 में वहीं से 2 पौधे कटिंग किया। और साइड में आपको दिखाऊं, अभी भी आपको दिखा होगा, एक पौधा इधर है बीच में, बांस के बीच में है, और एक पौधा इधर है, और एक पौधा अगर इस साइड से दिखाऊं, इस साइड इधर है। 1 2 3, मतलब कि इस दोनों पौधे से, इससे एक पौधे और उस पौधे से दो पूतियाँ लिया हूँ। इस तरीके से सामने है। तो आप 18 से 19, 20, 21, 22, 23, 24, लगभग 6 कटिंग एक ही स्थान से लिया। इधर देख सकते हैं, पूरा अपना बैठे हुए हैं। और इस खेत में सिंचाई किया हूँ। चलता हूँ, इस खेत का हाल देखता हूँ। इधर से गुजरता हूँ थोड़ा साइड से। पुरानी जाली है। इस पौधे की थोड़ा और बात करूँ आपसे। जब इस खेत में बुआई करता हूँ तो ये पौधा यहाँ पर छूट जाता है, और जब इस खेत में बुआई करता हूँ तो ये पौधा यहीं कॉर्नर पर छूट जाता है। देख लीजिए, कहीं पर भी करता हूँ तो ये पौधा कॉर्नर पर ही छूट जाता है। दोनों खेत के बीचों बीच में पड़ता है। इस बार जो पौधे लगेंगे वो इस रो में लगेंगे, इस कॉलम में लगेंगे, और तब भी ये यहीं पर फिक्स रहेगा। तो केला खेती करने के कई सारी विधियाँ हैं, कई सारे तौर और तरीके हैं जो आप कर सकते हैं। तो पहली नाली, दूसरी नाली देख सकते हैं। सिंचाई इसी तरीके से आप लोग करिएगा। सिंचाई ज़्यादा ना हो खेत में। जो लोग मिट्टी लगाते हैं, बीचों बीच से मिट्टी लेकर लगाते हैं तो ही ठीक रहता है। पिंडी जब बनाया जाता है पौधे की, तो बीचों बीच से ही बनाया जाए तो ही बेटर रहता है। अभी आप ऐसे करके, हमारी ये तीसरी नाली आप देखेंगे, ये तीसरी नाली है खेत की। जो शाम का समय है, शाम के 5 बज रहे हैं, और साइड से रास्ता है। और पौधा दोपहर को एक वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आपने देखा ही होगा। ऑलरेडी इस तरीके से ग्रो कर रहा है। कैसे लोग डरते हैं कि पानी कितना चलाना चाहिए, पानी कैसा होना चाहिए, तो आपको बता दूं, केले में 6 दिन से ज़्यादा पानी नहीं रुकना चाहिए। 5 दिन, 6 दिन बहुत ज़्यादा। कुछ लोग अगर जैसे कहीं कहीं पर आता है, बारिश हुई ज़्यादा, बारिश का पानी से दिक्कत रहती है, लेकिन अगर सिंचाई का पानी रुकता है तो आप उसको लेवल करके अपने हिसाब से कर सकते हैं मैनेज। हमारा खेत इस प्रकार से है। सभी पौधे 100 पौधे उसी समय सेट हुए थे। 28 जुलाई जब 2023 को हमने इसका प्लांटेशन किया था। तो प्लांटेशन के बाद अभी इसकी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसकी हुलिया भी इसी तरह दिखेगी खेत की। उसके बाद क्या होगा, मई 15 मई के बाद
साइड में रास्ता है तो लोग आते जाते हैं तो ज़्यादा आवाज़ सही नहीं होगी, पर देख लीजिए आप मिट्टी में कहीं पर भी देख सकते हैं पौधे से 1 फीट इधर 1 फीट उधर पानी नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ शुरुआत में अगर मैं बेड बनाता तो पौधा काफ़ी हाइट पर जाता। अभी जब बारिश होगी इस पिंडी की मिट्टी यहीं पर बिखरेगी, एक अच्छा बेड बन जाएगा अच्छे से। देख सकते हैं इधर सामने पूरा 100 पौधे इसको कहते हैं सेट हुआ था उसी समय। और इस समय टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप लोग इस पर काम कीजिएगा खेत पर, और मौसम को देखते हुए कहीं आप सिंचाई किए और आंधी तूफान बारिश आई तो हमारा खेत आप देख सकते हैं थोड़ा क्लाइमेट, मैं खुद इसको हैंडल किया तो इसमें पौधे के कहीं पर ज़्यादा पानी नहीं है सिंचाई करने के बाद भी। हरनारी को देख सकते हैं, साइड में एक पौधा है जो बंच लिया है, काफ़ी वीडियोज़ में आपने उससे देखा होगा। मैं रोशन, ज़िला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश से हूँ। और सुल्तानपुर में जब शुरुआत किया था तो लगभग कम ही लोग थे फार्मिंग में, लेकिन अब एक सुल्तानपुर केले खेती का एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है। कुछ अलग लोग सीख रहे हैं, कुछ अलग प्रक्रिया कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ चल रहे हैं। और सामने एक फ्लावरिंग आई है, इसको दिखाऊं आपको, देख सकते हैं। जहां पर पूरे उत्तर भारत के लोगों का खेत कृषि एग्रोनॉमिस्ट के कहने पर लगाया गया खेत, और खेत की क्या दशा उनकी बन गई है। जहां पर फ्लावरिंग आनी चाहिए, पंजे नहीं बनते हैं, तो हम आपको अपने फील्ड का पंजा दिखा रहे हैं। इसमें देख सकते हैं गजब का पंजे, शानदार पंजे बन रहे हैं। ऊपर पंजा बना दूसरा, उसके बाद तीसरा, चौथा, पाँचवा, अभी देख सकते हैं कितना बनेगा, कोई इसकी लिमिट नहीं है। और ऑल ओवर खेत पूरा इस तरीके से है साइड में, और बाहर से पूरा नज़ारा इस तरीके से है। तो आपने देखा पूरा खेत हमारा। उम्मीद है कि इस समय आप ज़्यादातर फोकस करेंगे अपने खेत की मॉइस्चर और पोटास। 1000 पौधे पर 1 बोरी पोटास 20 kg यूरिया मिलाकर पौधे को दे सकते हैं। यूरिया के साथ पोटास का कम्बिनेशन अगर बनाएंगे तो पौधे पर फुल्ली काम करेगा, जो पौधे के लिए इस समय काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। सिंचाई जब आप लोग सिंचाई कीजिएगा, जो आप खेत में काई सा बनी रहती है, इसको देखिए आप, ये जो काई है ये ज़मीन छोड़ दे, इस तरीके से बननी चाहिए काई टाइप का। जब एक काई, एक मिनट, जब एक काई अपने खेत में, तो लोग इधर से आते जाते रहते हैं। सभी पौधे 100 सेट हैं, इसको मैं बार बार कह रहा हूँ, पर आप लोग देख लीजिए। एक बार पूरा खेत चौतरफा आपको दिखाऊं। जो लोग सोचते हैं पेड़ी नहीं रखनी चाहिए, पेड़ी नहीं रखनी चाहिए, तो पेड़ी आप, इस बार हमने पेड़ी नहीं रखा था। 2023 का प्लांटेशन जो हम किए थे, 24 में कटिंग कराने के इधर 22 का जो प्लांटेशन किए थे हम 2022 का, उसको कटिंग कराने के बाद पेड़ी नहीं रखा। इस बार कई सालों से खेती कर रहे हैं, तो इस बार पहले से ही था कि इस बार हम पेड़ी नहीं रखेंगे। तो सामने देख सकते हैं इधर जंगल है, पूरा जंगल है इस साइड में, और इसीलिए जानवरों की अफरा तफरी बनी रहती है। पौधा शाम का समय रहता है, पौधा कुछ तरीके से अपना भोजन अपटेक करने में लगा है। पर ये पौधा देख सकते हैं कितना धूप से कार्नर पर है, कितना धूप लग रहा है। यहाँ तक कि पौधे का जो सेंटर में है देख सकते हैं, इसी तरीके से सेंटर का सूखता है तो वहाँ पर फंगस आती है, तो फंगीसाइड का स्प्रे करना पड़ता है। तो अगर इसमें ग्रोथ की बात करूँ, ग्रोथ ओवरऑल आपको देख सकते हैं इस तरीके से पूरा ग्रोथ है। ग्रोथ को देखकर दिल को ऐसा सुकून मिलता है कि पौधा, साइड का पौधा जो ग्रोथ किया है, और साइड के तुरंत बाद का पौधा देख सकते हैं इस तरीके से ग्रोथ किया, और अंदर का पौधा
कहीं पर भी आप देखोगे खेत, पूरा खेत ऐसा नहीं है कहीं। और यही है जो रो बाई कॉलम से इस तरीके से देख सकते हैं, किधर से भी देखो पौधे की रो, अगर इस सेंटर को देखोगे तो इधर भी एकदम सीधा दिखाई देगा। शुरुआत का मैनेजमेंट थोड़ी सी डाउट्स हैं जो सीख कर तब खेती किया जाए। कितने लोग कर भी रहे हैं ज़बरदस्त। और केला खेती करने वाले कितने लोग हमारे साथ में आए, जो साथ में आए आज जो कितने लोग हैं अभी आपको बताऊं, कर्जा देने वाले बन गए हैं। शुरुआत में जब खेती शुरुआत में आया था तो आप समझ लीजिए मेरा भी वही हाल था, पर स्ट्रगल किया, मेहनत किया, पिताजी हमारे काफ़ी स्ट्रगल किए, जो आज ये नतीजा है अंदर का। और आप लोग आज जुड़ भी गए हो तो इतना ज़रूर करना, चैनल को आए हो, चैनल पर आ गए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये पौधे जो इस तरीके से चल रहे हैं इनकी फ्लावरिंग कैसी रहेगी और फ्लावरिंग में आएगी उसके बाद इसकी बिक्री कहाँ होगी। ये देखिए इस तरीके से सनबर्न हो रहा है। तो वीडियो को करता हूँ यहीं पर एंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उम्मीद है कुछ अलग देखा होगा, वो भी ज़िले सुल्तानपुर में अलग। जय हिंद।